जादुई चश्मा। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कमला और उसका बेटा मोहन रहता था। वह दिन रात मेहनत कर कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन किसान ने अपने बेटे राधे से कहा, बेटा राधे, तुम्हारी माँ बाजार गई है और मैं खेत में बीज बोने जा रहा हूँ। तुम घर पर ही रहना क्योंकि आजकल घर में बहुत चोरियां हो रही है। ठीक है पिताजी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। किसान ने खेत पहुंचकर खेत की खुदाई शुरू कर दी। तभी उसे फावड़े से मिट्टी में दबी हुई किसी धातु की आवाज सुनाई दी। उसने मिट्टी हटाकर देखा तो उसे चमकता हुआ एक बॉक्स दिखाई दिया। किसान ने इस बॉक्स को बाहर निकाल कर देखा। अरे वाह, ऐसा लगता है इसमें जरूर कोई खजाना होगा। यह सोचकर जैसे ही किसान ने बॉक्स को खोलकर देखा, वह उदास हो गया। हे भगवान, यह तो बस एक बेकार सा चश्मा है। मेरी तो सारी मेहनत ही खराब हो गई। यह कह करके किसान ने उस चश्मे को वही छोड़ दिया और अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद उसका बेटा राधे वहां आया। पिताजी, आप कुछ देर आराम कर लीजिए, तब तक मैं खेतों का रखवाली करता हूँ। ठीक है बेटा, पर जरा ध्यान से। आजकल जंगली जानवर खेत में कभी भी आ जाते हैं। किसान पेड़ के नीचे लेटकर वही सोचने लगा, क्यों न चश्मे को लगा कर देखा जाए, कम से कम एक धूप से तो आराम मिलेगा। किसान ने चश्मा लगाकर अपने बेटे की ओर देखा। उसे जंगली जानवर अपने बेटों की तरफ हमला करते हुए नजर आया। उसने जल्दी से चश्मा उतार लिया। अरे ये अचानक से मुझे क्या हो गया था? ये सब क्या था? ये तो कुछ समझ नहीं आया। किसान ने दोबारा चश्मा लगाया और राधे की तरफ देखा। उसने दोबारा वही देखा जो उसने पहले देखा था। किसान को समझ आ गया कि ये कोई साधारण चश्मा नहीं बल्कि एक जादुई करिश्माई चश्मा है। किसान ने जल्दी से चश्मा को उतारा और अपने बेटे राधे को जाकर बोला, बेटा राधे, तुम जल्दी घर जाओ, मैं यहाँ सारा काम खुद ही देख लूंगा। क्या हुआ पिताजी? मैं तो अभी घर से ही आया हूँ, माँ भी घर में है। आप मुझे घर जाने के लिए क्यों बोल रही हैं? खेत का सारा काम तुम्हें तो ही देखना है, इसलिए आज जाकर आराम कर लो। यह सुनकर राधे घर चला गया। किसान को समझ आ गया कि ये कोई साधारण चश्मा नहीं बल्कि एक जादुई चश्मा है, जिसे पहनकर वो सबका निकट का भविष्य देख सकता है। किसान बहुत खुश हुआ। अरे वाह, अब तो मैं पूरा गांव का भविष्य देख सकता हूँ। क्यों न मैं लोगों का भला करने के लिए चश्मे का उपयोग करूं। किसान काम छोड़कर अपने गांव में घूमने चल पड़ा। वह गांव के सभी लोगों की मदद करने लगा और उनसे ऐसा कोई काम नहीं करने को कहता जिससे उनका नुकसान हो। गांव के सभी लोग उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे। एक दिन उसका पुराना दोस्त लल्लन मिला। क्यों न मैं अपने दोस्त लल्लन का भविष्य देखूं। किसान चश्मा लगाकर लल्लन को देखने लगा। उसने देखा कि लल्लन को कोई व्यापारी बहुत सा धन देने वाला है। इतना देखते ही किसान के मन में लालच आ गया और उसने आधा भविष्य देखकर ही चश्मा निकाल लिया। क्यों न मैं लल्लन को उसके रास्ते से भटकाकर उस व्यापारी का सारा धन ले लूं। यह सोचकर किसान लल्लन के पास गया। कैसे हो लल्लन भाई, और इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? माँ ठीक हूँ भाई, मैं जरा बाजार तक जा रहा था। बाजार? लेकिन आज तो बाजार बंद है ना भाई। क्या बाजार बंद है? पर क्यों? मैं बाजार से ही आ रहा हूँ। आज वहाँ किसी व्यापारी की दुकान में आग लग गई है, इसीलिए आज बाजार बंद है। अच्छा, फिर तो आज बाजार जाना बेकार है। यह बोलकर लल्लन अपना घर चला गया और किसान पैसों के लालच में बाजार चला गया। बाजार पहुंचते ही किसान को अपना एक व्यापारी मित्र मिला। ने उसे पैसों से भरा हुआ बैग देते हुए कहा, अरे भाई, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। क्या तुम मेरा बैग अपने पास रख सकते हो? क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए दूर विदेश जा रहा हूँ और मैं ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। क्या तुम मेरे वापस आते तक अपने इस बैग का ध्यान रख सकोगे? सोचते हुए, अरे वाह, मैं इस बैग को लेकर बहुत ही अमीर आदमी बन जाऊंगा और व्यापारी मित्र के घर आने तक अपना ठिकाना बदल लूंगा। इससे यह दोबारा मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। ऐसा सोचकर किसान ने अपने व्यापारी मित्र से कहा, अरे भाई,
तुम निश्चिंत होकर विदेश जाओ, मैं इस बैग का अच्छे से ख्याल रखूंगा। कहते हुए किसान ने बैग ले लिया और व्यापारी वहां से चला गया। तभी वहां भागते हुए एक और व्यापारी आया और किसान को जोर से पकड़कर बोला, तुमने मेरा बैग चुराया, अब तुम्हारी खैर नहीं। व्यापारी ने किसान को बहुत मारा और इसी बीच किसान का चश्मा भी टूट गया। किसान को बोलने ही नहीं दिया और वहां से बैग लेकर चला गया। तो किसान को समझ आ गया कि वो पैसों से भरा बैग चोरी का था और उसके मित्र ने उसे धोखा दिया था। किसान को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। यह सब इस जादुई चश्मे के कारण हुआ है। अगर मैं चश्मे से भविष्य ना देखता तो मेरे मन में लालच कभी नहीं आता, ना ही चीजों में फंसता। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।